इसीलिए मैं मेरे आने वाले भाइयों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से यही कहूँगा कि ज़रूर आप इरादा कीजिए। अरे मुसब्बबुल असबाब तो मालिक है, आप इरादा कर लीजिए और दिल में तड़प हो और कम से कम रोज़ाना दरूद पाक कसरत से पढ़ोगे तो मालिक बुलाएगा, अल्लाह बुलाएगा। दोस्तों बुजुर्गों, पैसे तो पड़े रहेंगे, पैसे का ना सोचें। ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, बंगाल के, यूपी के, दो बहराइच के बूढ़ा बूढ़ी दोनों गए हुए थे। मैं जब वो आता था, वो हमारे उसी होटल में थे, किसी और टूर से। मैं कहा कि भाई कहाँ से? ना बहराइच से। तो जब मैं बातें क्या करता था, वो कहते थे कि आप यूपी के हैं। मैं कहा नहीं, मैं यूपी का नहीं, उड़ीसा का हूँ। नहीं, आपकी ज़बान इतनी अच्छी है। मैं कहा कैसे आए, कि किस तरह आए? तो उन्होंने बताया कि हम इस लायक नहीं। बच्चा मेरा बेकरी चलाता है बम्बई में, यूपी वाले बेकरी ज़्यादा चलाते हैं। उसने कहा मैं मेरे अब्बा और अम्मा को उम्रा कराऊंगा। पैदल बैठ बैठ के मदीना मुनव्वरा पहुँचते थे नमाज के लिए और ज़ियारत के लिए। और बताऊं आपको एक ख़ास बात, हम लोग जिस दिन पहुँचे मक्का से मदीना, मैं इनसे बुलाया, शकील भाई देखिए हम बदर के रास्ते नहीं जाएंगे, वो सुनसान इलाका है। इससे पहले 2 बार गया हूँ और वहाँ पर हम शुगर वालों को कहीं पेशाब की ज़रूरत पड़ती है, कहीं मुख्तलिफ ज़रूरियात हैं। उन्होंने कहा बदर के रास्ते नहीं जाएंगे। और जिस रास्ते में जाना आना होता है वहाँ पर हर जगह बगाला है, आप पेशाब कर सकते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और जब हम मक्का से गए, मक्का के आधे रास्ते से मूसलाधार बारिश, और वो ड्राइवर भी बड़ा नेक मुत्तकी था, बड़े सहूलत के साथ, बहुत आहिस्तगी के साथ, यानी 2 घंटा ज़्यादा लगा मदीना पहुंचाया। और उसके 2 दिन के बाद जो गाड़ी बदर के रास्ते आ रही थी हैदराबाद वालों को लेकर, वो अलमिया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वो दिलदोज, वो दिल दहलाने वाला वाकया। एक घर के 18 फैमिली, यानी 3-4 पीढ़ी उनका वहीं शहीद हो गया। खैर वो अल्लाह के मकबूल थे, महबूब थे कि जन्नतुल बकी में उनकी मिट्टी थी, वहीं तदफीन हुई। लेकिन मौलाना जरा आप खामोश रहे, आप तो वो खुशकिस्मत थे, लेकिन उनके रिश्तेदारों का जो बच्चे उनके रिश्तेदार जो बचे हुए थे जहाँ भी, उनका तो कलेजा धड़क रहा था। इतने लोग वही बदर के रास्ते आ रहे। हमारे एक साथी थे आंध्र प्रदेश के, तो वो जॉर्डन से, फ़लस्तीन से, मिस्र से होते हुए मदीना पहुंचे। तो मुझे उन्होंने फ़ोन करके बुलाया कि मैं मस्जिद नबवी में पहले सब में हूँ, आप दरवाजे के पास आइए, बाबे जिब्राइल के पास। तो मैं पहुंचा तो वाक़या हो गया था कि मौलाना मैं भी बड़ा मिस्र के जो हालात देखे और फ़लस्तीन के जो हालात देखे और जॉर्डन का जो हाल देखा, मुझसे बिल्कुल खाया नहीं जाता, न सोया जाता। बोले कि सबको कहिए कि बदर के रास्ते ना आए। एक साहब का टूर में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पर कहने लगे बदर देखोगे, बदर देखोगे। अबे बदर में देखना क्या, उसे चूमेंगे? ये तो हमारी शरीयत नहीं करती। तो इसीलिए वो बदर के रास्ते लेकर गए, बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन इस मरतबा जो लेकर गए शकील भाई, बेहतरीन रास्ता। और जहाँ पेशाब की ज़रूरत पड़ी, कहते थे भाई ज़रा रुको हम पेशाब करेंगे, पेशाब करते थे। जहाँ बगाला आता था चाय पिलाने के लिए, कहते थे भाई हम यहाँ चाय पियेंगे, हम मरीज हैं, कुछ लेंगे खाएंगे। मैं बस मनी मुख्तसर कलाम यह है कि ये टूर सबसे कदीम टूर, पुराना टूर और सबसे अच्छा टूर। बाकी मैं औरों की बात अगर कहूँगा तो मैं समझता हूँ अच्छा नहीं, सबका रिस्क उनके मुकद्दर के साथ है। लेकिन ये बहुत खुश अखलाक, खुश मिजाज, खिदमतगार, मैंने इनको बचस्मदीद मौलाना सादिक साहब मौजूद हैं, पूछिए जिस वक्त ये मैं मैदे की रोटी नहीं खाता, ये खरीद करके मुझे तीनों वक्त अपने पैसे से
जब मैं गुस्सा होऊंगा ये जौ की रोटी ला कर देंगे। ऐसे लोग हैं। और बाकी हमने कहा कि भाई हम ये तरकारी नहीं खाएंगे, ये सालन नहीं खाएंगे, उन्होंने कह दिया भाई मेरे लोग जो टूर में आए ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, फिर उसी तरह बन के आया। ये है सहूलत, ये है सहूलियात। अच्छा, और एक खुसूसियत जो और टूर में नहीं है, जब आप मक्का पहुंचेंगे, जब आप अपना वाजिब उम्रा करने के लिए जाएंगे, तो ये एक बेहतरीन आलिम को आपके लिए मुअल्लिम बनाकर साथ में भेजेंगे। वो हरम मुक़द्दस के पहुंचने तक आपको पूरा बताएगा, पूरा बताएगा, और साथ में खुद तवाफ कराएगा और दुआ पढ़ाएगा। यह है खुसूसियत। और ज़ियारत के लिए आपको जो लेकर जाएंगे अरफात, मुज़दलिफ़ा, मीना वगैरह वगैरह, उसमें भी एक बेहतरीन मुअल्लिम को मौलाना जानते हैं। इसी तरह मदीना में आप जो ज़ियारत में जाएंगे वहाँ पर एक बेहतरीन मुअल्लिम, और वो सब आलिम है, हम अक़ीदा आलिम है। मैं उनसे पूछा कि भाई आपकी फरागत कहाँ से? उन्होंने कहा हम कराची बिन्नौर टाउन से अल्लामा बिन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे के फारिग। इसी तरह बातचीत होती रही। तो मतलब अच्छे मुत्तकी दीनदार मुअल्लिम को आप अपने ज़ायरीन के साथ देते हैं। और एक बात बताऊं कि मुझे ये सफ़र में पता नहीं चला कि मेरा सामान कमरे से कब नीचे आया और कब गाड़ी के अंदर गया, मुझे पता नहीं। फिर जहाँ मंजिल पर पहुँचेंगे कब उतरा और कैसे वहाँ तक पहुँचा। ये पहला मौका जब हम खड़े रहे, ये बस से उतर कर चले गए जमजम लाने के लिए, सारों का जमजम लाकर नाम भी लिख दिया। बहुत खुसूसियत, में कहाँ तक इनकी खुसूसियत को बयान करूँ। बहुत सारे उम्रा के मालिक हैं, वो मेरे ताल्लुकात हैं, वो बोलते हैं मौलाना को कुछ माल देते हैं मुज़म्मिल भाई, नऊज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह। माल की ज़रूरत क्या है? अल्लाह ने बहुत दिया है, अल्लाह बहुत दिया है। 48-49 हज़ार पेंशन पाते हैं, 2 महीने का पेंशन रख दिए, चले गई। अल्लाह का करम है। तो इसीलिए बदगुमानी तो कुरान ने कहा सबसे बड़ा गुनाह है। आपके दिल में ही बात आगा, मौलाना इतनी बात क्यों कहते हैं? मैं इनके साथ जाता हूँ, आइंदा भी जाऊँगा, क्योंकि मैं भी माजूर हूँ, कमर की तकलीफ़ है, मुझे एहसास नहीं। मैं उम्रा तवाफ़ कर लिया बेहतरीन तरीके से। जब सही करने के लिए सफ़ा मरवा पहुँचा, 2 चक्कर के बाद मेरा और एक साहब थे हमारे, क्या नाम था वो जो चचा थे, शकील भाई कहाँ हैं, वो थे जाजपुर टाउन के। तो बड़ी तकलीफ हुई हमें चलना। तो इन्होंने देख लिया भीड़, शबे जुमा है, उन्होंने कहा मौलाना क्या कोई तकलीफ में? क्या बहुत तकलीफ। फौरन वहीं से गए, 2 गाड़ी वालों को बुलाया कि भाई इनका 2 हो चुका है, 5 कराओ। फौरन सिर्फ 40,000 में करा दिए। और मैं तो वहाँ देखा इनके ताल्लुकात इतने अच्छे हैं, ज़रा भी कोई तकलीफ होती है, परेशानी होती है, फौरन वो हल कर देते हैं। तो इसीलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बात ज़्यादा हो गई, और मैं ये शकील भाई और मुज़म्मिल भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह वो टूर को चला रहे हैं और जाने वाले ज़ायरीन का साथ दे रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। इसी तरह रहेगा तो मालिक हर मुसलमान के दिल में बात डालेगा। तो इसीलिए आप हजरात से गुजारिश है कि आप इरादा करें अल्लाह के घर को जाने का। मरने से पहले चले जाओ एक बार, और अपने अइज़ा अकारीब कोई भी जाने वाले हों तो उनको तरगीब दे कि मौलाना के इस तरह कहे हैं, मौलाना इस तरह कहे हैं, तो आप हमसे बातचीत कर लो और हम आपको उन तक पहुँचाएंगे। भाई ये हम जिम्मेदार हैं, आप लेकर जाओगे तो इस तरह लेकर जाओगे। हाफिज़ सलमान साहब हैं, आप वहाँ पर आके कराएं। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश यही करूँगा कि आप हजरात भी ये उम्रे टूर के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, और इस उम्रे को अल्लाह ताला दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और इन्हें काबतुल्लाह की बरकत से खिदमत करने का मौका अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना कौसर
बोलते हैं कि आप लोगों ने कीमती वक्त देकर, देकर आप लोगों ने अल्लाह के घर की बातों को और नबी के दरबार की बात को आपने सुना है। हो सकता है कि वो मालिक आज की हाजिरी को और बैठने को कबूल फरमाकर हम सबको फिर तौफीक दे दें। आपको मालूम है कि ये टूर की जानिब से ज़ोहर की नमाज के बाद फ़ौरन मदरसा फ़ुरक़ानिया दीनिया में आप हजरात के ज़हराने की यानी दोपहर के खाने की दावत है। आप हजरात दावत को कबूल फरमाएँ। मुक़द्दस मुतबर्रक दावत है। आप सबको अल्लाह ताला नमाज के बाद उस खाने में शिरकत की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हाँ, बिरयानी हम लोग ये यही बात है नहीं, इसके अंदर बिरयानी खाएंगे नहीं, बिरयानी देते नहीं। इन्हें जैसा कहे कि भाई हमारे लोग ज़्यादा शुगर पेशेंट है, बिरयानी को पसंद नहीं करते, सब सादा है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे रशीद भाई आओ यहाँ को, और वो हमारे शमशेर भाई है, दुआ में तो शरीक हो जाओ। वहाँ तो रह के हज उम्रा बहुत किए हो। तो इंशाअल्लाह मेरा तो इरादा यह है कि 2026 में हमारा एक ग्रुप तैयार हो, आलिमों का, हाफिज़ों का और टीचर लोगों का। हम इनसे बात करेंगे कि भाई हमारे टीचर ये गरीब हैं, गरीब को मालिक बुलाता है। हमारे ये आलिम और इमाम गरीब हैं और अल्लाह इनको याद करेगा तो आप भी इनका ख्याल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े शरीफ उत्तबा। आप जब उनके कारोबार की हिस्ट्री सुनेंगे तो आप हैरत रहेंगे। बहरहाल मैं उसमें जाना नहीं चाहता। अल्लाह ताला हम सबको हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना नबियना हबीबना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु तरज़ा अदद मा तुहिब्बु तरज़ा या करीम। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। ये अल्लाह आपके घर की अज़मत और आपके लाडिले हबीब के घर की अज़मत और मोहब्बत में आपकी तौफीक से आपके घर का नाम सुनकर, नबी के दरबार का नाम सुनकर हम सब हाजिर हुए हैं। ये अल्लाह हमारे दिल में ये दोनों जगहों की अज़मत है, बलद अमीन है और मक्कतुल मुकर्रम मदीनतुल मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़न, उसकी अज़मत हमारे दिलों में है। अल्लाह हम सब को कबूल फरमा। ये अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा। ये अल्लाह हम गरीब हैं, फ़कीर हैं, मोहताज हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा कोई गनी नहीं, कोई मालदार नहीं। सारे बादशाहों के आप बादशाह हैं। सारे ख़जानों का ख़जाना आपके पास है। हे अल्लाह दुनिया का ख़जाना ख़त्म हो जाएगा लेकिन आपका ख़जाना क़यामत के सूर फूकने तक ख़त्म नहीं होगा। हे अल्लाह हम इरादा किए हैं, हम सब इरादा किए हैं इंशाअल्लाह कहकर। अब आपका काम है तौफीक देना। हे अल्लाह आपका काम है असबाब पैदा करना। हे अल्लाह आपका काम है सबील पैदा करना। हम एप्लीकेशन और दरख्वास्त आपकी अदालत में दे रहे हैं कि अल्लाह आपके घर में हम सबको हाज़िरी की तौफीक अता फरमा। हे अल्लाह आपके नबी के दरबार में हाज़िरी की सआदत नसीब फरमा। हे अल्लाह हर मुसलमान को कम अज़ कम अगर वो साहिब हैसियत है, साहिब निसाब है, उस पर हज फ़र्ज़ है। हे अल्लाह हज बैतुल्लाह की तौफीक अता फरमा। हे अल्लाह अगर वो साहिब हैसियत और साहिब निसाब नहीं है तो उस गरीब को ये अल्लाह उम्रे की तौफीक अता फरमा। हे अल्लाह हमारे ये उलमा जो आपके लाडिले हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हैं, इमाम हैं, हे अल्लाह आप जानते हैं कि ये मुफलिस और गरीब फ़कीर, ये अल्लाह इनके पास कुछ असबाब नहीं, आप मुसब्बबुल असबाब हैं। ये अल्लाह इनके लिए भी आप असबाब पैदा फरमा दीजिए। ये अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला मुस्तमरा दाइमा अता फरमा। ए अल्लाह जो मरीज़ हैं, मोहलिक बीमारी में मुब्तला हैं, ए अल्लाह
उन्हें शिफाए कामिला आजिला मुस्तमरा दाइमा अता फरमा। ए अल्लाह हम सब के मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ए अल्लाह आज हमारे ये काजी महल्ले में एक नौजवान बच्चा जिसकी उम्र या अल्लाह 14-15 साल के अंदर होगी, आपकी जवारे रहमत में गया है। ए अल्लाह उस बच्चे की बाल बाल मगफिरत फरमा। ए अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ए अल्लाह उसके घर वालों को पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। ए अल्लाह पूरी दुनिया के सबसे बड़े इमाम या अल्लाह तसव्वुफ के इमाम और पीर हजरत पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ए अल्लाह उनके कब्र को नूर की मुनव्वर से भर दीजिए। ए अल्लाह उनके मुताल्लिकीन मुहिब्बीन मुअतक़िदीन उनके खुलफा को सब्र जमील अता फरमा। हजरत का नेमुल बदल अता फरमा। ए अल्लाह जो बीमार हैं खुसूसन हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन बरकी को या अल्लाह शिफाए कामिला आजिला मुस्तमरा दाइमा अता फरमा। ए अल्लाह उनकी उम्र में हयात में सिहत में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह मुकम्मल सिहत तंदुरुस्ती अता फरमा। ए अल्लाह मुल्क के अंदर अमन व अमान अता फरमा। ए अल्लाह जालिम हुकूमत का खात्मा फरमा। ए अल्लाह जाबिर हुकूमत का खात्मा फरमा। ए अल्लाह इस्लाम दुश्मन हुकूमत का खात्मा फरमा। ए अल्लाह फ़िरका परस्त हुकूमत का खात्मा फरमा। ए अल्लाह तूने जब जब जिस दौर में जो भी इस्लाम के खिलाफ सर उठाया, दीन के खिलाफ सर उठाया, शरीयत सुन्नत के खिलाफ आवाज़ उठाया, ए अल्लाह जिसने भी मुसलमानों को ख़त्म करने की बात कही, ए अल्लाह आपने उनके इस नापाक मंसूब से पहले अब उन्हें मिटा दिया है। या अल्लाह आपने फिरौन का खात्मा किया, शद्दाद कारून हामान का खात्मा किया, अबू जहल अबू लहब का खात्मा किया। ये अल्लाह कोई बड़ी बात नहीं है। ये अल्लाह दीन इस्लाम को सरबलंद फरमा। ये अल्लाह कुफ्र को जालिम को बातिल को मगलूब फरमा। मदारिस की हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा, मकाबिर की हिफाजत फरमा, खानका की हिफाजत फरमा, दावत और तबलीग की हिफाजत फरमा, जमाअत और जमीयत की हिफाजत फरमा, उलमा की हिफाजत फरमा, अइम्मा की हिफाजत फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह ये जो नापाक मंसूबा हमें मिटाने का बनाए हैं, अल्लाह उनके नापाक मंसूबों को नाकाम फरमा। ए अल्लाह उनके नापाक अज़ाइम को नाकाम फरमा। ए अल्लाह हमारे अंदर भी इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमा। ए अल्लाह मिल्लत के अंदर इत्तेफाक पैदा फरमा, कौम के अंदर इत्तेफाक पैदा फरमा, मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा और शादी ब्याह सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारे अंदर मोहब्बत मुआद्दत पैदा फरमा, दिलों से बग़्ज़ को, हसद को, कीना कपट को, ए अल्लाह तमाम खराबियों को दूर फरमा। ए अल्लाह हमारी दुआओं को महज अपने फजल व करम से कबूल फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।